हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, आप उसको देख के समझ सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लेंगे, ठीक है। हमें लिखना है माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है, ठीक है। लिख लेंगे ये ना, माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। बस इतना लिखना है। एक बार फिर से देखिए, माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। बस इतना लिखना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ के बस लिख दे। कैसे कैसे बना हुआ है बस वही लिखना है। P इसका ध्रुव है, फोकस है इसका F, वक्रता केंद्र इसका C है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक प्रकाश किरण, ठीक है। एक प्रकाश किरण AB दर्पण से टकराती है और परावर्तन के बाद इसे मुख्य फोकस से हम लोग मिला देंगे। फिर ये जो रेखा है एक अभिलंब खींचेंगे, एक अभिलंब NB खींचेंगे और इसको पीछे वक्रता केंद्र तक मिला देंगे। समझ में आया क्या? एक प्रकाश किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और एक NB अभिलंब बनाएंगे, इसको हम लोग पीछे मिला देंगे वक्रता केंद्र से। अब देखिए इसमें परावर्तन का नियम लगाएंगे। क्या होता है परावर्तन के नियम से? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। एंगल ABN बराबर होगा एंगल NBD के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एंगल ABN बराबर होगा एंगल NBD के। ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या लगेगा, संगत कोण। दो समांतर रेखाएं और इसमें एक तीसरी रेखा है और यहाँ पे ये दोनों कैसे कोण बना रहे हैं? संगत कोण बना रहे हैं। तो क्या होगा, एंगल ABN बराबर होगा एंगल FCB के। एंगल ABN बराबर होगा एंगल FCB के। अब तीसरा देखिए क्या लगेगा, शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। कैसे? देखिए दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसा जो एंगल बनता है वो क्या होता है? शीर्षा विमुख कोण। देखिए ये एक रेखा इधर से आ रही है और दूसरी रेखा इधर से, एक ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये दोनों कोण जो बन रहा है ये कैसा है? शीर्षा विमुख कोण। देखिए अब कैसे लिखना है, एंगल ABN, एंगल देखिए यहाँ पे एंगल ABN बराबर है एंगल NBD के, एंगल NBD के। और दूसरा समीकरण क्या है, देखिए यहाँ पे संगत कोण के नियम से एंगल ABN बराबर है एंगल FCB के। एंगल ABN बराबर है एंगल FCB के। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, एंगल ABN बराबर है एंगल NBD के। एंगल ABN किसके बराबर है? एंगल NBD के। और दूसरा समीकरण क्या है, एंगल ABN बराबर है एंगल FCB के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं, तो इस वाले समीकरण से इसका मान कितना है ये हम लोग यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे हमने ये मान रख दिया और ये समीकरण हमें 3 मिल गया। शीर्षा विमुख कोण से कौन कौन सा एंगल बराबर होगा? एंगल FBC, एंगल FBC बराबर होगा एंगल NBD के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल NBD बराबर होगा एंगल FBC के। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए जैसे यहाँ पे मान पुट किया था ऐसे ये दोनों भी बराबर हैं, अब इनको भी पुट कर दीजिए। क्या होगा, 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, एंगल FCB बराबर हो जाएगा एंगल
बी सी के। देखिए समीकरण 3 और 4 से ये दोनों बराबर हो गए, इसको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें। अब देखिए ये जो होता है एक नियम होता है त्रिभुज के नियम से, क्या होता है कि त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। जैसे ये कोण है तो इसके सामने की ये वाली भुजा और इसके सामने की ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी। ऐसे देखिए क्या है, एंगल एफ सी बी, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल एफ सी बी। कौन सा एंगल, जो बीच में होता है, देखिए वही वाला एंगल लेते हैं जो बीच में होता है। अब देखिए ये सी है, सी के सामने कौन सी भुजा है, एफ बी, तो ये होगा बी एफ किसके बराबर होगा, देखिए बी के सामने कौन सी भुजा है, बी के सामने कौन सी भुजा है, एफ सी, तो ये होगा एफ सी। अब देखिए क्या है, अगर हम इस दर्पण का द्वारक छोटा कर दे, क्या करें, इस दर्पण का द्वारक छोटा कर दे तो क्या होगा, ये जो B है ये P पे आ जाएगा, ये जो B है वो P पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि B की जगह हम लोग P लिख सकते हैं या P की जगह B लिख सकते हैं, तो क्या होगा, P इक्वल टू B हो जाएगा। अब इस B की जगह P रख दीजिए, P F इक्वल टू एफ सी। देखिए दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर पी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू एफ सी प्लस पी एफ, ये दोनों मिलाई कितना हो गया, 2pf। अब देखिए एफ सी प्लस पी एफ से क्या होगा, देखिए एफ सी प्लस पी एफ, एफ सी प्लस पी एफ दोनों मिला के कितना होगा, पी सी, दोनों को मिला के पी सी। अब देखिए पी एफ बराबर कितना होता है, एफ, और पी सी बराबर कितना होता है, आर। कैसे, देखिए ध्रुव से लेके फोकस की दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी, और ध्रुव से लेके केंद्र तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे रख दीजिए 2f बराबर r, या फिर f बराबर r/2, ये हो गया हमारा प्रूफ। आप लोग फिर से देख लीजिए, जो एंगल में सबसे बड़ी बात है, एंगल कंफ्यूज करती है। एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या है, सबसे पहले परावर्तन का नियम लगाएंगे। इतने में क्या, एंगल ए बी एन बराबर होगा एंगल एन बी डी के, एंगल ए बी एन बराबर होगा एंगल एन बी डी के। दूसरा क्या नियम लगाएंगे, संगत कोण का, एंगल ए बी एन बराबर होगा किसके, एंगल एफ सी बी के, एंगल एफ सी बी के। ये दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, इतना मिल जाएगा हमको। अब तीसरा क्या नियम लगाएंगे, शीर्षा विमुख कोण का, इसमें ठीक है, शीर्षा विमुख कोण का क्या लगेगा, एन बी डी बराबर होगा एफ बी सी के। ठीक है, एन बी डी बराबर हो जाएगा एफ सी बी के। अब इन दोनों समीकरण से इसको बराबर कर देंगे। आगे का प्रोसेस आप फिर से देख सकते हैं अगर आपको ना समझ में आया हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लोग जितना पढ़ाया जाता है सारे स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना लीजिए। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरा फिजिक्स अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम के टाइम वो भी बताया जाएगा। आपके शॉर्ट नोट्स भी बनाए जाएंगे और पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए।